आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, भगवान हमको जो आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं वो कोई न कोई शिक्षा अपने अंदर छुपा करके रखते हैं। और भगवान हमको कुछ न कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ न कुछ समझाना चाहते हैं, इसीलिए आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। ये वर्णमाला के समान है। जैसे हम कोई भी नई भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले हमको उसकी वर्णमाला सीखनी पड़ती है। उसके बाद हम वाक्य बनाना सीखते हैं, शब्द बनाना सीखते हैं, उनका उच्चारण सीखते हैं। फिर उस भाषा को जानने वाले अन्य लोगों के साथ हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाता है। तो आध्यात्मिक अनुभव भी बिल्कुल इसी प्रकार से है। भगवान उनकी खुद की जो भाषा है जिसमें वो सारे संसार से बात करते हैं, वो हमको आध्यात्मिक अनुभवों के माध्यम से सिखाते हैं। और इसमें संसार की सभी भाषाओं का जो बंधन है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये दृश्य रूप में होता है। और अनुभव जो है वो सभी को समझ में आ सकते हैं, हर कोई सीख सकता है। अभी मुझको कल एक आध्यात्मिक अनुभव ऐसा प्रदान किया गया जो अभी तक मुझको समझ में नहीं आ रहा है, पर आने वाले समय में आ जाएगा, क्योंकि इसमें धैर्य रखना पड़ता है। भगवान ने कल दोपहर को एक ऐसा दृश्य मुझको दिखाया, उसमें मैंने देखा कि एक मारुति कार है। उस कार में आगे की तरफ एक लड़का उसको ड्राइव कर रहा है, वो बैठा। और अचानक से उसने स्टार्ट की कार को और उसने कहा आओ आओ बैठो बैठो। और उसका बड़ा भाई भी था। उस बड़े भाई को तो उसने आगे वाली जो सीट होती है ना बगल में, उस पर बैठाया और पीछे वाली सीट पर मैं बैठा और मेरी खुद की माताजी। अब हम 4 लोग उसमें बैठ गए कार में। तो उस कार को उसने आगे चलाने के बजाय, आगे बढ़ने के बजाय, क्योंकि आगे रास्ता नहीं था, ट्रैफिक जाम था या क्या परेशानी थी ये तो मुझको नहीं बताया गया, पर आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं था, तो उसने उसको रिवर्स में ले लिया। और रिवर्स में लेकर के कच्चे रास्ते से, खाई जैसा रास्ता था, उस खाई जैसे रास्ते में उल्टी रिवर्स में उस कार को चलाने लगा वो। और बहुत ऊंची ढलान पर पहले तो अंदर गया वो, और फिर उससे बाहर निकल करके दूसरी जगह पहुंचा। और रिवर्स में कार को चला करके और एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर शिव जी का मंदिर भी था और एक घर भी था। उस घर के अंदर जब हम गए तो इस घर को पूरी तरीके से नया बना दिया गया था, रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया था, आजकल जैसे होता है ना। और मैं तो नीचे ही खड़ा रहा और वो ऊपर की मंजिल पर चले गए मिलने के लिए। मैं नीचे से आंगन में खड़ा खड़ा उस मकान को देख रहा था और मैंने देखा कि वहां पर एक रूम है और पूरा मकान बिल्कुल अलग तरीके का नजर आ रहा था।
और जैसे बिल्कुल मॉडर्न तरीके का। वहां पर ऊपर एक माताजी बैठी हुई थी, अम्मा जी। उन्होंने मुझसे कहा कि ऊपर आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जा। पर मैं नहीं गया ऊपर। और मैंने देखा कि पूरा का पूरा जो घर था वो अब इस प्रकार का दृश्य भगवान ने क्यों दिखाया? रिवर्स में कार को चलाना और एक दूरी तय करना, एक खाई में होकर के नीचे उतरना और उस खाई से बाहर निकलना, ये बिल्कुल आश्चर्यजनक बात थी।